हाल है आपका। इससे पहले जो हमारे लेक्चर हुए उनमें कंबाइनिंग रिलेशंस का टॉपिक जो है वो हम स्टडी कर चुके हैं। उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी थी। आप सब लोगों ने उसकी वीडियो लेक्चर की देख भी ली है। अब हम उस टॉपिक से रेलिवेंट मज़ीद कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि ये टॉपिक जो है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इससे पहले मैंने जो कंबाइनिंग रिलेशन के क्वेश्चन करवाए थे वो फाइनाइट सेट्स के ऊपर करवाए थे। आज हम इनफाइनाइट सेट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 जो कि आपकी बुक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पेज नंबर 582 पे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है। इसमें जो क्वेश्चन में से एक पार्ट जो है एक रिलेशन में पिक करूँगी। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ R2 विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू रिलेशन, और ये जो है रिलेशन ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर है। तो इसमें से हमने कंपोजिशन कैसे निकालनी है, सबसे पहले कंपोजिशन, यूनियन, इंटरसेक्शन और इसके अलावा जो डायरेक्ट सम है, ये सब चीज़ें जो है वो कंप्यूट करनी है। तो सबसे पहले मैं रिलेशन ले लेती हूँ आपके पास R1। चलें, ये रिलेशन गिवन है सारे, पहले इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और इनकी हम फॉर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। R1 रिलेशन जो है वो है हमारे पास ग्रेटर देन, R2 है ग्रेटर और इक्वल टू, R3 है लेस देन। सो द रिलेशन R1 इज इक्वल टू अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ पहले समझने की ज़रूरत है कि इसने ग्राउंड सेट क्या लिया है। ग्राउंड सेट जो है इसने लिया है सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो हमारे पास ग्राउंड सेट है, जो जिसका नाम हम यूजली रखते हैं A, वो है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर। उसके ऊपर एक रिलेशन बना है R1। अब इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं, अब जाहिर है जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो R क्रॉस R के एलिमेंट्स होंगे, और R क्रॉस R जो है वो हमारे पास इक्वल है R स्क्वायर के। ठीक है, तो ए भी जो ऑर्डर पेयर है वो R स्क्वायर का एलिमेंट होगा सच दैट A इज ग्रेटर देन B। तो इसमें वो सब एलिमेंट्स आएंगे जिनमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो दूसरे से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल इसमें 2 1 आ सकता है, 2 0 आ सकता है, 2 0, 3.5, 3, मतलब इस तरह के जितने भी ऑर्डर पेयर्स होंगे वो सारे इस सेट के अंदर आएंगे। सिमिलरली हमारे पास जो R2 है रिलेशन, सबसे पहले जो भी आपको रिलेशन गिवन होगा उसके लिए उस सेट का जो एलिमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि इस रिलेशन के अंदर हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स होंगे। अब देखें R2 के अंदर उसने जो एलिमेंट्स लिए हैं उनमें वो कह रहे हैं A इज़ ग्रेटर और इक्वल टू B, कि A जो है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो दूसरे से बड़ा होगा, लेकिन वो दूसरे के इक्वल भी हो सकता है। इसमें हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इक्वल हों या पहला वाला दूसरे से बड़ा हो। फॉर एग्जांपल इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, 2 2, 3 2, 2 1, 5 4, 4 4, 5 5, इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे R2 में होंगे। अब बाकी भी रिलेशन सेम इसी तरह के हैं। देखिए R3 में है A इज लेस देन B। मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ क्वेश्चन को। R3 में आ गया हमारे पास A इज लेस देन B, R4 में A इज लेस आर इक्वल टू B, R5 A इज इक्वल टू B एंड R6 A इज नॉट इक्वल टू B। अब ये रिलेशंस हैं। अब चूंकि R जो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो एक अनकाउंटेबल सेट है, तो इसलिए इस सेट के एलिमेंट्स हम लिख नहीं सकते। हाँ, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरह के एलिमेंट को, लेकिन जैसे कि हमारे पास बाकी क्वेश्चंस में होता है कि हम सारे एलिमेंट्स जो है वो लिख के दिखा देते हैं, भाई ये रिलेशन के अंदर इतने एलिमेंट्स आएंगे, तो यहाँ पर
वो हम एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम एलिमेंट्स को समझेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से समझना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं, जिसमें इसने हमें यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए कहा है इन सारे रिलेशंस की। उसने कहा R1 एंड R3 का यूनियन निकालें। R1 एंड R3, चलिए जी R1 और R3 का यूनियन निकाल लेते हैं। R1 में हमारे पास AB belongs to R square such that A is greater than B, and R3 is equal to AB belongs to R square such that A is less than B। तो अच्छा, अब आप सोचें कि R1 और R3 का यूनियन क्या होगा। अब यूनियन में हमारे पास सारे वो एलिमेंट्स आएंगे जिनमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट दूसरे से बड़ा है या फर्स्ट कोऑर्डिनेट दूसरे से छोटा है। ये देखिए, ये दोनों पॉसिबिलिटीज आ गई हैं हमारे पास। तो R1 यूनियन R3 में भी किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, ये बड़ा अब इसमें एक पॉसिबिलिटी है जो स्किप हो गई है दोनों में, इक्वालिटी की। ठीक है, यानी कि ए और बी इक्वल नहीं हो सकते। इसके अलावा ए ग्रेटर देन भी हो सकता है, बी लेस देन, ए लेस देन भी हो सकता है। कोई भी जो दो रियल नंबर्स हैं उनके दरमियान तीन ही हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, या एक रियल नंबर जो है वो दूसरे से छोटा हो, या उसके बराबर हो, और या उससे बड़ा हो। ये हो सकता है ना, ए इज लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी, और ए इज ग्रेटर देन बी। देयर आर थ्री रिलेशंस बिटवीन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पर ये वाले जो R1 यूनियन R3 है, इसमें हमारे पास लेस भी आ जाए वाले भी आ जाएंगे, ग्रेटर वाले भी, सिर्फ A इज इक्वल टू बी वाले नहीं आएंगे। तो हम कह सकते हैं इसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे जिनमें A B के इक्वल नहीं है। तो R1 यूनियन R3 इज इक्वल टू AB belongs to R square such that A is not equal to B। क्या क्या जी, चलिए अब एक और पार्ट लेते हैं। अब ये बाकी इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम ले लेते हैं जी कोई एक सब्ट्रैक्शन वाला। चलिए मैं क्वेश्चन करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 में से मैं आपको ई पार्ट करवा देती हूँ। R3 माइनस R6, R3 है हमारे पास लेस देन और R6 है नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 35 पार्ट ई। R3 is equal to AB belongs to R square such that A is less than B, and R6 is equal to AB belongs to R square such that A is not equal to B। अब आपने क्या करना है, आपने कंप्यूट करना है R3 माइनस R6। कैसे निकालेंगे? अब देखें R3 में हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनमें A लेस देन B है। ठीक है, अब हमारे पास इक्वलिटी तो है ही नहीं, हाँ, लेकिन ये है कि A नॉट इक्वल टू B इन सब में ही है। R3 में हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जिनमें हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो दूसरे से छोटा है, A इज लेस देन B। R6 में वो एलिमेंट्स हैं जिनमें हमारे पास A नॉट इक्वल टू B है। तो देखा जाए A लेस देन B से भी मुराद है A नॉट इक्वल टू B। ये जो रिलेशन है ये भी बेसिकली उसका सबसेट आ जाएगा। ये रिलेशन भी हमारे पास जो है वो R6 का सबसेट ही होगा। ठीक है, R6 में वो सारे हैं जिनमें हमारे पास A जो है वो लेस देन B है। अब A नॉट इक्वल टू B,
इसका क्या मतलब है यहाँ पर? इसका मतलब है अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो ए ग्रेटर देन बी हो सकता है और ए लेस देन बी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास ए नॉट इक्वल टू बी की। अब ए लेस देन बी है, इसका मतलब है ये रिलेशन जो है वो हमारे पास R6 का सबसेट आ गया। तो R3 में से R6 जब निकालेंगे तो वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये जो आपने रिलेशंस कंबाइन करने हैं इस एक्सरसाइज के, वो आपने सारे इस तरह से करने हैं, आंसर लिखने हैं एक एक लाइन में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन हम कोई एक दो जो एलिमेंट्स हैं उनकी कर लेते हैं। चलिए इसमें से R1 और R3 की कंपोजिशन में करा देती हूँ, R2 और R3 की। यहाँ R1 और R4 की कर लेती हूँ। R1 R3 R4 एंड R3। सिमिलरली R1 और R3 को मैं दोबारा इधर लिख लेती हूँ। ठीक है, R1 A is greater than B and R3 belongs to R square such that A is less than B। अब हमने R1 कंपोजिशन R3 निकालनी है। अब R1 कंपोजिशन कैसे निकालेंगे R3? एस कंपोजिशन R एक फाइनाइट सेट के ऊपर हमने पढ़ लिया। कोई किसी भी दो हमारे पास फॉर एग्जांपल R3 का एक एलिमेंट है AB और R1 का एलिमेंट है BC। तो हमारे पास R1 कंपोजिशन R3 के अंदर एलिमेंट होगा AC। अब AB यहाँ पर हम देखते हैं, ए बी यानी कि R3 का अगर एलिमेंट है इट मीन्स ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पर ये B लेस देन C होगा, तभी तो वो सॉरी ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। R3 का एलिमेंट है इट मीन्स A इज लेस देन B एंड इट मीन्स B इज ग्रेटर देन C। अब सबसे पहले तो हमने इन दोनों रिलेशंस को लेके एक सिंगल रिलेशन बनाना है। B greater than C। अब ये वाली जो कंपोजिशन है वो हम एग्जांपल से पहले थोड़ी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो R3 में कोई एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं 1 2। इसी तरह से हमारे पास जो ऑर्डर पेयर यहाँ पे होगा वो हो सकता है 2 1 भी हो सकता है, ठीक है, 2 0 भी हो सकता है। अब अगर हम इन दोनों की कंपोजिशन देखें तो हमारे पास आंसर आ गया 1 1, यानी कि A इज इक्वल टू C। ये पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकती है। अगर हम 2 0 के साथ कंपोजिशन लें तो ये हमारे पास आ जाती है 1, यानी कि A इज ग्रेटर देन C। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम R1 का जो एलिमेंट है R3 का व्हेन A इज लेस देन B वो हम ले लेते हैं 0 3 R3 में से, और सिमिलरली इधर हम ले लेते हैं 3 1। इन दोनों की कंपोजिशन लेके हमारे पास बन गया 0 1 व्हेन A इज लेस देन C। अब देखिए मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ हमारे पास सब पॉसिबिलिटीज आ गई। A इज इक्वल टू C, A इज ग्रेटर देन C एंड B A इज लेस देन C। सब तरह के रिलेशंस आ गए। तो R1 कंपोजिशन R3 में हमारे पास
तमाम जो रियल नंबर्स हैं उनके ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं इसकी जो कंपोजिशन है वो R2 आ गई है। इसी तरह से हम एक और कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे इसमें से मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको। चलिए हम पहले देख लेते हैं कोई दो डिफरेंट तरह के रिलेशन। R5 इक्वलिटी वाला ले लेते हैं एंड R3 को ले लेते हैं। R5 कंपोजिशन R3 37 पार्ट ई। ये एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन 37 पार्ट ई। R5 कंपोजिशन R3। R3 में सिमिलरली हमारे पास हैं ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ R स्क्वायर व्हेन A इज लेस देन B, और R5 में हैं ऑल ऑर्डर पेयर्स of from R square when A is equal to B. So we have to compute R5 composition R3. सबसे पहले तो हमारे पास एक R3 का एलिमेंट होगा कोई AB, देन R5 का एलिमेंट होगा BC, और फिर उन दोनों को कंबाइन करके हमने बनाना है कंपोजिशन के लिए एक AC एलिमेंट। अब R3 का एलिमेंट है, इट मीन्स A इज लेस देन B। अब R5 का एलिमेंट है, इट मीन्स B इज इक्वल टू C। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें A इज लेस देन B इक्वल टू C, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A इज लेस देन C। तो ये कंपोजिशन थोड़ी सी इजी है। जो पहले क्वेश्चन किया वो थोड़ी सी टेक्निकल कंपोजिशन थी, वो हमें एग्जांपल्स दे के समझनी पड़ी। तो ये है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे व्हेन A इज लेस देन C। तो ये आ गई हमारे पास कंपोजिशन R3 R5। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो कंबाइनिंग रिलेशंस वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। अब आपने एक्सरसाइज 1 जो है उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। एक्सरसाइज ये जो मैंने करवाई है इधर, क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 36, 37, 40, बस 40 तक ही, बस आगे जो है ना वो रहने दें, आगे हम नहीं करते क्वेश्चन। 40 तक, यहाँ तक क्वेश्चन जो हैं वो आप सारे कंप्लीट कर लें। आपको जो असेसमेंट है वो भी मैं क्लास ग्रुप में मैसेज कर दूँगी। कंबाइनिंग रिलेशंस वाला टॉपिक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है वो है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, उसका लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप उसको भी जो है वो देख लीजिएगा लेक्चर को, उससे रेलिवेंट असेसमेंट भी आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।